गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि पहले का लेक्चर हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग लोकेट कमांड का यूज करके फाइल्स को सर्च करेंगे, उसी तरह से एक हमारे पास में टूल और है जिसका हम जो है फाइल फोल्डर्स को सर्च करने के लिए यूज करते हैं, वो है फाइंड कमांड। ये बहुत ही रिच टूल है किसी भी फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए। रिच टूल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल ऑप्शंस के जरिए सर्च कर सकते हैं। लाइक फाइल का नाम क्या है, या आप उसके साइज के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं, या आप परमिशन के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप उन ऑप्शंस का यूज करके अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं। जैसा कि सिंटैक्स में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मुझे क्या यूज करना है, कमांड का यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सिंटैक्स देखूं तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड। ये तो कमांड ही हो गया। फाइंड लिखने के बाद वेयर टू स्टार्ट सर्च फ्रॉम, मतलब आप सर्चिंग कहां से शुरू करना चाहते हैं वो लोकेशन आपको यहां पर देनी है। जैसे रूट से शुरू करना है तो यहां पर आपने फॉरवर्ड स्लैश लिख दिया, या आप जो है उसकी होम डायरेक्टरी में ही सर्च करना चाहते हैं तो होम डायरेक्टरी का पाथ दे दिया। एक्सप्रेशन डिटरमाइंस व्हाट टू फाइंड, मतलब क्या फाइंड करना है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर देना है। फिर ऑप्शंस हैं और फॉर व्हाट टू फाइंड, क्या फाइंड करना है। तो वो चलिए हम लोग इसको एक्सप्रेशंस को एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस के लिए सिंटैक्स दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है माइनस एग्जीक्यूट। ठीक है, ऑप्शन है एग्जीक्यूट, सीएमडी मतलब कमांड। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो है अगर ऊपर का क्राइटेरिया यानी जो हमारा फार्मूला है अगर वो रिटर्न 0 करता है, यानी वो फार्मूला सही से एग्जीक्यूट कर जाता है, यानी वो फाइलें या फोल्डर सर्च हो जाती हैं, तो फिर कौन सा कमांड, जो भी कमांड आपने दिया होगा यहाँ पर, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके ऑप्शंस के बाद अगर कमांड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपसे पहले परमिशन प्रॉम्प्ट करेगा, उसके बाद रन करेगा। ठीक है, अगर आप आइनोड नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हो तो ये ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। लिंक्स आप के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हो, या आप कोई पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना चाहते हो तो माइनस नेम ऑप्शन और फाइल का नाम लिख सकते हो। नई फाइल्स या आपका जो है जो फाइलें अभी मॉडिफाई की गई हैं या करेंटली में क्रिएट हुई हैं तो न्यूअर फाइल का ऑप्शन ले सकते हो। परमिशंस के अकॉर्डिंग सर्च करना है तो परम और ऑक्टल में जो है परमिशन दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से, या एम्प्टी फाइल्स को सर्च करना है, साइज के अकॉर्डिंग सर्च करना है, साइज प्लस एन कर देंगे तो उससे या उतना या उससे अधिक साइज की फाइल है। माइनस एन का मतलब उतनी या उससे कम फाइल की साइज फाइलों को सर्च करके आपको दिखाएगा। माइनस यूजर नेम यानी पर्टिकुलर किसी यूजर की फाइलों को सर्च करना है तो वो ऑप्शंस ले सकते हो। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल ऑफ चॉइस है, किस जिसके अकॉर्डिंग भी आप सर्च करना चाहे वो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने एक कमांड चलाया फाइंड, ये आपका सर्चिंग पॉइंट है, कहां से शुरुआत करेगा सर्चिंग की। तो डॉट का मतलब मैं जहां बैठा हुआ हूं उसी में GFG नाम की एक डायरेक्टरी है, वहां पर सर्च करना है। माइनस नेम का मतलब क्या है कि फाइल का नाम क्या है, sample.txt, मतलब हमको ये इस नाम की फाइल या फोल्डर जो भी है उसको सर्च करना है। तो इट विल सर्च फॉर sample.txt इन GFG डायरेक्टरी, क्योंकि मैंने पाथ कहां पर सर्च करने का दिया हुआ, ये GFG। तो आप देखिए ये मैंने कमांड चलाया है तो ये मुझे उसने एब्सोल्यूट पाथ बता दिया कि जहां बैठे हुए हैं वहां GFG के अंदर demo2 नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर sample.txt नाम की फाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सर्च कर सकते हैं। अगर आपको फाइल का नाम पता हुआ है तो कहां पर सर्च करना है, अगर आपको नहीं पता है किस डायरेक्टरी के अंदर तो आप रूट भी दे सकते हैं, बिगिनिंग पॉइंट। इसी तरह से मैंने कह दिया कि वो सारी फाइलें हमको सर्च करके दो जिनकी लास्ट में .txt आता हो, तो एक ही फाइल है, उसने एक ही फाइल को सर्च किया। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा कि फाइल को सर्च करो, यहां तक के तो प्रीवियस कमांड ही हो गया। उसके बाद एग्जीक्यूट कमांड चला दिया और rm-i
rm-i कर दिया कि मतलब i क्या करता है, डिलीट करने से पहले आपसे प्रॉम्प्ट करेगा, पूछेगा, ठीक है। तो ये और जो है आर्गुमेंट कहाँ से आएगा, जो ये है, तो ये इस फाइल को जो भी आंसर आ रहा है उसको डिलीट कर देगा। ये टर्मिनेशन यानी यहाँ से हमारा कमांड एंड हो रहा है। तो जैसे ही आप ये कमांड लिख के एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। अगर यस कर देंगे तो अब आप सर्च करेंगे। देखिए इस कमांड में मैंने दोबारा सर्च किया तो हमको कोई भी फाइल शो नहीं हो रही है, क्योंकि वो फाइल क्या हो गई है, डिलीट हो गई है, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा कि ऐसे फाइल्स जो है हमको शो करो, जो या डायरेक्टरीज को शो करो जो एम्प्टी हैं, खाली हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दो जो है डायरेक्टरी शो हुई है, डेमो 1 और डेमो 3 जो खाली हैं, यहाँ पर शो हो गया। इसी तरह से परमिशन के अकॉर्डिंग अगर आपको फाइंड करना है तो आपने डैश PERM परम लिख दिया और 664 आपने कहा कि ऐसी फाइलों को ढूंढ के दिखाओ कि जिनके अंदर जिन फाइलों की परमिशन 664 है। तो ये आपको एक फाइल ढूंढ के दिखा रहा है कि ये फाइल है जिसकी परमिशन 664 है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल्स हैं और मैंने कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर डेप्थ का मतलब होता है कि कितनी डायरेक्टरी अंदर तक ढूंढे। तो मैंने कुछ जो है यहाँ पर क्या किया, CD करके डॉक्यूमेंट्स नाम की एक डायरेक्टरी बना ली, या सॉरी CD करके डॉक्यूमेंट्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर चले गए। उसके अंदर मैंने क्या किया, जो है लेवल 2 नाम से डायरेक्टरी बना ली, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4, फिर लेवल 5, ठीक है। इस तरह से मैंने 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर, लेवल 5 इस तरह से डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। और हर लेवल के अंदर मैंने उसी नाम से एक .txt नाम की फाइल बना ली। मींस लेवल 2 के अंदर 2.txt, लेवल 3 के अंदर 3.txt, लेवल 4 के अंदर 4.txt, लेवल 5 के अंदर 5.txt नाम की फाइल क्रिएट कर ली। अभी मैंने कहा कि मुझे फाइंड करो, डॉट का मतलब क्या है, जहां पर हम बैठे हुए हैं वहीं पर फाइंड करना है। मैक्स डेप्थ मतलब एक ही डायरेक्टरी के अंदर की चीजें फाइंड करनी है। तो आप देखेंगे हमको लेवल 2 के अंदर का दिखेगा, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 के अंदर का नहीं दिखेगा। 2 का मतलब कि 2 डेप्थ में जाना है तो लेवल 2 लेवल 3 का दिखेगा, 3 का मतलब लेवल 3 लेवल 4 तक दिखेगा, इस तरह से। माइनस टाइप F का मतलब होता है कि हमको सिर्फ फाइलें सर्च करनी है, डायरेक्टरी सर्च नहीं करनी, या मुझे डायरेक्टरी सर्च करनी है, फाइलें सर्च नहीं करनी। जैसे मैंने कहा 3 लेवल तक सर्च करो, लेकिन क्या सर्च करना है, सिर्फ डायरेक्टरी सर्च करना है। तो आप देखेंगे फाइलों को नहीं शो करेगा, सिर्फ डायरेक्टरीज के नाम को शो करेगा। या आपने यहाँ पर डेप्थ ना देके आपने कहा कि मुझे जो है 5.txt फाइल सर्च करनी, वो चाहे जितनी डेप्थ में हो, तो आप देखेंगे ये वाला पाथ पूरा शो कर देगा, ठीक है। इसी तरह से txt वाली फाइल है, आई नेम लगा देंगे तो ये केस इनसेंसिटिव हो जाएगा, मतलब .txt होना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे वो जो है एक कैरेक्टर की जो है आगे क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, एक ही कैरेक्टर होगा, चाहे 1 और 2 हो, या 0 से लेके 9 तक कोई भी कैरेक्टर हो, या A से लेके Z तक कुछ भी कैरेक्टर आता हो, तो जो है .txt लास्ट में होना चाहिए, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, मुझे शो करो। ये साइज के अकॉर्डिंग मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, कि मैंने कहा रूट पे फाइंड करो, यानी बिगिनिंग पॉइंट्स से फाइंड करना शुरू करो। टाइप क्या करना है, फाइल को साइज जो है, फाइल जो है सर्च करनी है, फाइंड करनी है। साइज ऑप्शन दिया हुआ है, यानी 100 KB से ज्यादा वाली जितनी भी फाइलें हैं मुझे सर्च करके दिखाओ। तो आप देखेंगे 100 KB से ज्यादा वाली फाइलों के नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे, ठीक है। इसी तरह से मैंने कह दिया कि जो है इसका आउटपुट मैंने WC के पास कर दिया, कि WC क्या करता है, वर्ड काउंट वैसे कमांड है, लेकिन -L ऑप्शन लगा रखा है मैंने, तो -L जो है आपको लाइंस काउंट करके बता देगा कि कितनी फाइलें सर्च हुई हैं। वो हर लाइन में हर फाइल का नाम आ रहा है, तो उतनी फाइलें जितनी इसने सर्च की है उतना आपको यहाँ पर नंबर्स दिख जाएंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है कि 100 KB से अधिक वाली फाइलें और 5 MB से कम वाली फाइलें शो करो, ठीक है। तो वो यहाँ पर दिख जाएगा, या 100 KB से कम वाली फाइलें और 5 MB से ज्यादा वाली फाइलें शो करो, तो इस तरीके से आप ले लेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप रन करके देख सकते हैं। ये मैंने जो है ये इंटरव्यूज में अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो फाइंड मॉडिफाइड फाइल्स विद इन लास्ट X डेज, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि इतने दिन, लास्ट इतने दिन में कौन कौन सी फाइलें मॉडिफाइज की गई हैं, वो फाइलें हमको दिखाओ। तो उसके लिए -m
एम टाइम ऑप्शन का यूज करते हैं और माइनस जितने भी डेज का आपको देखना है वो डेज लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया फाइंड, कहाँ पर फाइंड करना है वो पाथ दे दीजिए, माइनस टाइप में जो है आप क्या करना है फाइलें फाइंड करनी तो एफ दे दीजिए, और माइनस नेम में कौन सी फाइलों को सर्च करना है वो फाइल का फॉर्मेट दे दीजिए, और एम टाइम में जितने डेज लास्ट के आपको देखने हैं वो दे दीजिए, तो आपको उतनी डेज की फाइलों को सर्च करके शो कर देगा। ये यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हालांकि ये मैंने एग्जाम्पल आपको पहले भी दिखा दिया है। यहाँ पर मैंने कहा है कि मुझे वो फाइलें फाइंड करके दो जो 10 केबी से अधिक की हैं और 5 एमबी से कम की हैं, ठीक है, और अगर ये फाइंड होती हैं तो एग्जीक्यूट कर दो सीपी कमांड को और उनको कॉपी कर दो इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, कॉपी हेयर नाम की डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर दो। तो आप देखेंगे कि ये आपसे प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, पूछेगा नहीं, वो कॉपी कर देगा। ओके में और एग्जीक्यूट में बस यही फर्क है कि जो है रन होने से पहले ओके आपसे जो है कंफर्मेशन लेता है और देता है। ये परमिशंस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 777 ऐसी कौन सी फाइल्स हैं उनको जो है ये कर देगा। और यहाँ पर आपने क्या किया है कि ऐसी फाइलों को ढूंढो जिनकी परमिशन 111 आती है और फिर एग्जीक्यूट कर दो और उनकी परमिशन को 777 कर दो, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिस है, आप लोग अपना प्रैक्टिस करिए और जो है जो भी आपको जो है सिखाया गया है उसको जो है आप बैक में जाके रिवाइज कर सकते हैं